हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन सेकेंड लेक्चर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क समझने में। तो आइए एक बार फिर हम लोग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को दोबारा समझते हैं और फिर 2-3 क्वेश्चन और हैं उसको हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट एक बार फिर से हम लोग ये स्फेरिकल बॉडी बना रहे हैं। अब मान लिया जाए कि फोर्स ये F। अब ये पूछा जाए स्टूडेंट कि इसका जो टॉर्क होगा इस पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ जाना है, दोबारा फिर मैं नहीं समझाऊंगा। तो सबसे पहले फोर्स को देखिए और इसके लाइन ऑफ एक्शन को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट मैंने बताया था कि पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आपको निकालना है वहां से एक लाइन बनाना है ऐसे। तो ये आपका R हो गया स्टूडेंट और ये आपका F हो गया। अब ये नहीं सोचेंगे कि सर F तो अभी यहां था ऐसे, आप इसको यहां कर दिया ऐसे। आप इसको कहीं भी आगे पीछे ले जा सकते हैं, बस एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट हैंड को R से F की तरफ घुमाएंगे। किससे किसकी तरफ? R से F। तो R ऊपर है स्टूडेंट, तो ऐसे घुमा दिए। तो दिस इज व्हाट, थंब से करेंगे तो इनवर्ड और रोटेशन से करेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसमें दो चीज लिख देंगे, एक तो लिख देंगे इनवर्ड और एक लिख देंगे हम लोग क्लॉकवाइज। एक चीज और बता दें स्टूडेंट आपको कि दोनों में से कोई एक ही डायरेक्शन लिखेंगे, दोनों जरूरी नहीं होता है। आपको अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छा लगता है तो वही लिखिए, इनवर्ड आउटवर्ड लगता है तो वो लिख सकते हैं, ये नहीं कि दोनों एक साथ। तो ये हुआ टॉर्क का डायरेक्शन। अब एक लास्ट एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, लास्ट, तो इसके बाद आप लोगों को समझ लेना है। अब ये इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब इसके टॉर्क का डायरेक्शन बताइए इसी पॉइंट पे। तो फिर वही स्टूडेंट, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये इससे आप एक लाइन बना लीजिए, ये R हो गया। आप पूछ भी सकते हैं कि सर आप इसमें फोर्स को बड़ा नहीं की, तो क्यों बड़ा करें, इतने में ही मेरा काम हो गया। तो जब आप देख लीजिएगा अपने सिचुएशन के अनुसार। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि फोर्स आपका जैसे यहाँ पर है ऐसे, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लाइन तो ऐसे बनाइएगा, तो फोर्स को थोड़ा बड़ा करिएगा तब ना क्लियर होगा। तो आप देख लीजिए इसमें R इधर है और फोर्स इधर है, फिर दाहिना हाथ R से F की तरफ, फिर क्लॉकवाइज। इसमें स्टूडेंट R इधर है और फोर्स उधर है, तो दाहिना हाथ R से F, इस बार एंटी क्लॉकवाइज। और स्टूडेंट एक और भी आसान तरीका, अगर आप हाथ नहीं घुमा पा रहे हैं, मान लीजिए इसमें दिक्कत हो रही है रोटेट करने में, तो कोई दिक्कत नहीं, R से F की तरफ एक लाइन बनाइए ऐसे। R से शुरू करिए और किसकी तरफ जाइए? F की तरफ। तो देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, R से शुरू करिए और F की तरफ आइए, देख लीजिए क्लॉकवाइज है। R के एरो से शुरू कीजिए, F के एरो की तरफ आइए। तो यही डायरेक्शन है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। अब स्टूडेंट शताक्षी का एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। सर आप क्लियर करिए कि फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है। तो मैं फिर ये क्लियर करना चाहूंगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क। स्टूडेंट डिफरेंस उनके बीच में बताया जाता है जिनमें सिमिलैरिटीज होती है। अब जिनमें सिमिलैरिटी ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनमें डिफरेंस आप बता ही नहीं सकते। तो मैंने कल भी कहा था कि फोर्स के जस्ट
आगे का चीज है टॉर्क। हाँ फिर भी अगर ये है ही कि नहीं सर डिफरेंस आपको बताना ही है, कुछ बता दीजिए। तो मैं बताता हूं कि फोर्स जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा और टॉर्क जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रोटेटरी मोशन। यानी आप इसको यूं समझिए कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स प्ले करता है, रोटेटरी मोशन में वही रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क प्ले करता है। तो इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, दोनों चीज एक ही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स का है, रोटेटरी मोशन में वही रोल जो है वो किसका है, टॉर्क का है। तो डिफरेंस इसमें नहीं बताना है, दोनों सिमिलर चीज है लेकिन दोनों अलग अलग प्लेसेस पे आपका जो है यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक अनसोनी का भी क्वेश्चन था, शायद क्लियर हो गया होगा कि सर टॉर्क की वैल्यू हमेशा फोर्स से बड़ा क्यों होता है। तो ये गलत है, कोई जरूरी नहीं है कि टॉर्क की वैल्यू फोर्स से लार्जर हो। मैं दो एग्जांपल यही लेके समझा देता हूँ। ये आप मान लेंगे कि एक सर्किल है 1 मीटर रेडियस का और ये एक फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बिल्कुल मिडिल में, मतलब ये, और फोर्स है मान लीजिए 5 न्यूटन का। तो टॉर्क आप जब निकालेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है 5 और चूंकि ये बिल्कुल मिडिल में है तो डिस्टेंस इसका होगा 0.5, तो टॉर्क होगा 2.5 न्यूटन। तो देखिए छोटा भी होता है टॉर्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सर्किल है 2 मीटर रेडियस का। इस बार फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, तो टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है 5, इस बार तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा 2 लेना होगा, तो 10 न्यूटन। तो फोर्स 5 था, टॉर्क 10 है, फोर्स 5 था, टॉर्क 2.5। तो लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। और ये हम कल जो बोले थे कि टॉर्क फोर्स का बड़ा भाई है, इसका मतलब ये नहीं बोले थे कि वो हमेशा बड़ा हो, वो समझाने के लिए बोले कि टॉर्क जो है वो नेक्स्ट पार्ट है किसका, फोर्स का। जब तक हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं तब तक फोर्स के बारे में जानते हैं, और जब हम लोग रोटेटरी मोशन पढ़ने लगते हैं तो हम लोग किसके बारे में जानते हैं, टॉर्क के बारे में जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब तक हम लोग अपने छोटे छोटे मोहल्ले वाले होटल में जाते हैं तो समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, और जब वही बड़े होटल में जाते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चेंज हो जाता है, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो है दोनों खाने का सामान, दोनों का लेवल अलग है। वैसे ही दोनों सिमिलर चीज है, फोर्स और टॉर्क। ट्रांसलेटरी में फोर्स और रोटेटरी में वही रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क। इसके बाद एक आयुष विश्वकर्मा का क्वेश्चन था कि सर इन आवर डेली लाइफ व्हाट आर द यूजेस ऑफ टॉर्क। हम लोग अपनी डेली लाइफ में टॉर्क का क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आयुष विश्वकर्मा ये इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। मैं बता रहा हूं कि जितना भी रोटेटिंग है तुम्हारे लाइफ में, इवन तुम डोर ओपन कर रहे हो तो टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी बॉटल की कैप ओपन कर रहे हो तो टॉर्क है। हम लोग देखते हैं कि किसी गाड़ी के व्हीकल के व्हील्स वगैरह को उससे निकालने के लिए रिंच यूज किया जाता है। तो देखते होंगे कि व्हीकल यहाँ रहता है, नट इसका यहाँ है, तो इसमें रिंच ऐसे लगा के और यहाँ से इसको नीचे किया जाता है। ठीक है, टॉर्क फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं लेकिन पॉइंट तो आपका यहाँ है। खोलना आपको ये वाला स्क्रू है लेकिन आप इस पे नहीं फोर्स लगा रहे, आप यहाँ लगाते हैं। और जितना लंबा, जितना टाइट बड़ा स्क्रू खोलना होता है उतना लंबा रिंच होता है। तुम लोग देखे होंगे कि ट्रक वगैरह का जब व्हील खोला जाता है तो लंबा लंबा रिंच होता है और जो मैकेनिक होता है वो उस रिंच पर है ना खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे खोलता है। तो ये क्या है, टॉर्क है। फोर्स खोलना इस चीज को है, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं ताकि कुछ डिस्टेंस हो जाए और F × R क्या हो जाए, टॉर्क। तो जितनी भी ये चीजें तुम इस तरह की देख रहे हो सब में टॉर्क
तो ये था तुम लोग के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क, यानी अगर ये न्यूमेरिकल आ जाए कि नेट टॉर्क कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके हेल्प से समझा दे रहा हूँ कि कैसे नेट टॉर्क कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि ये डिस्क है, रेडियस इसका 2 मीटर है, फोर्सेस कुछ इस तरह से है, एक यहाँ है 5 न्यूटन का और एक यहाँ है 2 न्यूटन का और एक यहाँ है 3 न्यूटन। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फाइंड द टोटल टॉर्क, फाइंड द टोटल टॉर्क ऑन द गिवन डिस्क। बताइए कि इस गिवन डिस्क पे, इस फोर्स को स्टूडेंट थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, तो बताइए कि इस डिस्क पे कितना नेट टॉर्क है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप 1, आप स्टूडेंट एक एक करके कैलकुलेट करें कि इसका कितना टॉर्क है, इसका कितना टॉर्क है और इसका कितना टॉर्क है। तो मैं स्टूडेंट इससे स्टार्ट करता हूँ। इसको फर्स्ट फोर्स सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड फोर्स सपोज कर लेते हैं और इसको थर्ड। तो फर्स्ट का टॉर्क स्टूडेंट, तो फर्स्ट का फोर्स और फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो स्टूडेंट 5 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा स्टूडेंट, रेडियस ही हो जाएगा। तो 2 मीटर 10 न्यूटन। तो ये सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लिए स्टूडेंट इसका टॉर्क, और इसके साथ ये भी कर लेना है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर वही स्टूडेंट पॉइंट से एक लाइन बनाइए। तो आप जब हैंड रोटेट करेंगे तो देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज है, तो लिख देंगे यहाँ CW क्लॉकवाइज। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो टॉप नहीं सेकंड का कर लेते हैं। तो फिर वही है स्टूडेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस ही होगा, ये सब टेंजेंट है, तो फिर 2 × 2, तो ये हो गया स्टूडेंट 4 न्यूटन। अब इसको भी कर लेना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस पॉइंट से लाइन बनाइए इधर की ओर, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो लिख देंगे ACW। फिर स्टूडेंट टॉ 3 यानी वो वाला, तो फोर्स 3 है और डिस्टेंस 2 है, तो 6 हो जाएगा न्यूटन मीटर। फिर कर लेना है स्टूडेंट कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना देना है स्टूडेंट, ऐसे। तो ये भी स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ACW लिखते हैं। तो तीनों का टॉर्क स्टूडेंट हम लोग क्या किए, एक एक करके कैलकुलेट कर। इसके लिए एक बार फॉर्मूला लगाए और एक बार डायरेक्शन का मेथड। अब क्या देख रहा हूं स्टूडेंट मैं कि मेरा 2 टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और एक टॉर्क मेरा क्लॉकवाइज है। तो टॉ नेट यानी नेट टॉर्क जब आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, अब एकदम सिंपल हो गया। क्लॉक वाला को एक साथ जोड़ दीजिए और एंटी क्लॉक को एक साथ। तो क्लॉक तो एक ही है स्टूडेंट 10, लेकिन एंटी क्लॉक 2 ठो है, 6 और 4। तो 6 और 4 ऐड करके कितना हो गया 10। तो क्लॉक में भी टोटल 10 और एंटी क्लॉक में भी टोटल 10। क्लॉक में भी टोटल कितना 10 और एंटी क्लॉक में भी टोटल कितना 10। तो 10 - 10 सब्ट्रैक्ट कर देना है स्टूडेंट। क्लॉक और एंटी क्लॉक को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो 10 - 10, तो नेट टॉर्क स्टूडेंट 0 है। एक बार मैं फिर से समझा दूं स्टूडेंट, पहले एक एक करके कैलकुलेट कर लेना है सबका और सबका डायरेक्शन लिख लेना है। अब क्लॉक वाला को एक साथ, और भी रहता क्लॉक वाला तो सबको जोड़ देते, एंटी क्लॉक वाला सबको जोड़ देते, और फिर क्लॉक माइनस एंटी क्लॉक या एंटी क्लॉक माइनस क्लॉक, बड़े वाले को छोटे वाले में सब्ट्रैक्ट करते। तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट 0। यानी जो ये डिस्क है
इस पे सब मिला के टोटल टॉर्क 0 हो गया, यानी इस पे कोई भी नेट टॉर्क नहीं है, और नेट टॉर्क नहीं है तो वो रोटेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन दो तरह से स्टूडेंट पूछा जा सकता है, एक कैलकुलेट द नेट टॉर्क, तो आप 0 बताएंगे। फिर पूछेगा इज द डिस्क रोटेट, तो बोलेंगे नो बिकॉज द नेट टॉर्क इज 0। तो आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक सर्कल है और सर्कल का जो रेडियस है स्टूडेंट इस बार 3 मीटर, और ये सारे फोर्सेस हैं स्टूडेंट 1 2 3 4। अब बताइए नेट टॉर्क। तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एक एक करके निकालेंगे स्टूडेंट। टाउ 1 3 फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस ही हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट है आपका, तो ये 3 9 न्यूटन मीटर। फिर स्टूडेंट पता कर लेना है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको ऊपर करेंगे तो क्लॉकवाइज। सेकेंड स्टूडेंट तो फोर्स 2 और डिस्टेंस 3 6 न्यूटन मीटर, पता कर लेंगे स्टूडेंट। तो R से F की तरफ जाना है तो एंटी क्लॉक। फिर टॉर 3 स्टूडेंट यहाँ आ जाइए, 4 × 3 12, पता कर लेंगे डायरेक्शन स्टूडेंट। सॉरी फोर्स इधर है और इसमें भी उल्टा हो गया, फोर्स इधर था ना तो ऐसे रोटेट कर, तो ये भी वो क्लॉकवाइज हो गया, ये भी क्लॉकवाइज हो गया स्टूडेंट। फोर्स इधर है तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया। अब इसका पता कर लेंगे स्टूडेंट, टॉप 4 तो 4 × 4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कर लेंगे, तो ये स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, सिर्फ वो 4 × 3 12 न्यूटन मीटर, ये भी स्टूडेंट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 3 × 3 9 क्लॉकवाइज। सेकंड ये वाला स्टूडेंट 2, पहले फोर्स लेना है स्टूडेंट और फिर परपेंडिकुलर, तो 6 क्लॉकवाइज। थर्ड 4 × 3 12 क्लॉकवाइज, फिर 4 × 3 12 एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर वही स्टूडेंट सारे क्लॉकवाइज को एक साथ और सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ, तो ये तीनों आपका क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क में कर देंगे स्टूडेंट 9 6 15 और 12 27, अकेले ये बच गया -12, ये 15 हो जाएगा स्टूडेंट न्यूटन मीटर। और देखेंगे स्टूडेंट क्लॉकवाइज वाला बड़ा था, तो इसीलिए आंसर में भी क्या लिख देंगे, क्लॉकवाइज। अच्छा आप ये सोचेंगे कि सर एंटी क्लॉक में क्लॉक को घटाएंगे कि क्लॉक में एंटी क्लॉक, तो कोई फिक्स नहीं, जो बड़ा आ जाए उसको छोटे वाले में सब्ट्रैक्ट करें और आंसर में बड़े वाले का डायरेक्शन लिख दें। 27 सब मिला के क्लॉकवाइज आया और 12 एंटी क्लॉक, तो नेट टॉर्क हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर क्लॉक। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो वो तो डिस्क का क्वेश्चन था स्टूडेंट अब तक। अब एक नया क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट, ज्यादातर बुक में यही वाला है, इसको अच्छे से सीखेंगे। एक रॉड है स्टूडेंट 1 मीटर, जिसके पहले एंड पे 5 kg और दूसरे एंड पे 4 kg का मास हैंग किया गया है, और रॉड का मास है स्टूडेंट 10 kg, और रॉड कितने मीटर का है, 1 मीटर। रॉड को एक नाइफ एज पे रखा गया है स्टूडेंट जो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो बताना है स्टूडेंट कि ये नेट टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा और ये किधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज।
ये क्वेश्चन है, इसमें सीखना है स्टूडेंट। 5 kg है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 50 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आपको, F बराबर mg। G 9.8 होता है तो अभी हम फिलहाल 10 ले रहे हैं, 50। या आप चाहें तो 5g लिखें, 5 मास हो गया, g को g रहने दें, और इस पे स्टूडेंट हो जाएगा 4g। और इसमें एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब रॉड का क्वेश्चन रहे और रॉड का मास दिया रहे 10 kg, तो बिल्कुल रॉड के सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है 10g। यानी ये सब मास का तो लगाना ही लगाना है, रॉड पे भी फोर्स लगाना है ग्रेविटेशनल, और रॉड पे जो लगाना है वो कहाँ लगाना है, सेंटर पे। तो मास 10 था, g तो 10g। अब बताना है कि इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क हो। किसी पॉइंट के अबाउट स्टूडेंट पूछा जा सकता है, तो अभी मैं इस पॉइंट के अबाउट जो है निकालूंगा, क्वेश्चन यही। तो स्टूडेंट 3 फोर्स है आपके पास, F1, F2 और F3। एक और फोर्स है स्टूडेंट, जब आप नाइफ के एज पे रॉड को रखेंगे तो नाइफ भी रॉड पे एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड। इसको स्टूडेंट नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। 9th में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी चीज पे रखिएगा टेबल पे, तो ऑब्जेक्ट टेबल को नीचे पुश करेगा, तो टेबल ऑब्जेक्ट को ऊपर, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो 4 फोर्स है, F1, F2, F3, नॉर्मल रिएक्शन। तो 4 बार टॉर्क निकालना पड़ेगा। इसमें से स्टूडेंट नॉर्मल का टॉर्क नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि मेरा पॉइंट यही ना है, तो जो फोर्स पॉइंट से पास कर जाएगा उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि हम देखें तो यहां से F3 है 40 पे, यहां से F2 है स्टूडेंट 10 पे, 10 सेंटीमीटर, और यहां से स्टूडेंट ये 5 वाला है 60 पे, ये तो लिखा ही हुआ। तो सबका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन ये नॉर्मल तो बिल्कुल पॉइंट से ही पास कर जा रहा है, इसीलिए इसका टॉर्क 0। तो 1 से आप बच गए। अब आपको 3 ही फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, अगर कोई फोर्स उसी से पास कर गया तो उसका टॉर्क नहीं निकालेंगे, वो 0 है। तो अब बचा 3, F1, F2, F3। तो आइए एक एक करके निकाल दें। F1 से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स 5G और डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर। तो इसको आप चाहें तो मीटर में भी बदल लें, नहीं तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 5G इंटू 60 न्यूटन सेंटीमीटर। फिर आएंगे स्टूडेंट, अच्छा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये भी देख लेना है। तो स्टूडेंट फोर्स नीचे है और यहां से बनाएंगे पॉइंट से एरो, तो आप देख लें स्टूडेंट ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर इसका स्टूडेंट F2 का तो फोर्स है 10G और डिस्टेंस है 10, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 10G इंटू 10 न्यूटन सेंटीमीटर, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि एरो तो इधर ही बनाइएगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। और टॉ 3, तो टॉ 3 है स्टूडेंट, ये फोर्स है 4G और डिस्टेंस है 40, इसका हो जाएगा 4G इंटू 40 न्यूटन सेंटीमीटर। इसमें स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको सीधा, और फिर वही एंटी क्लॉक वाले को एक साथ, क्लॉक वाले को एक साथ। तो नेट टॉर्क करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका ऐड होकर के जो भी ये 300 है,
और ये 100, तो 300 और 100 400 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5g इंटू 60 प्लस 10g इंटू 10 माइनस 4g इंटू। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो नेट टॉर्क आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि एंटी क्लॉक ही मिला के बड़ा होना है, तो क्लॉक तो बिल्कुल छोटा है, तो जो नेट टॉर्क आएगा स्टूडेंट वो एंटी क्लॉक आएगा। इसका मतलब ये रॉड भी किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रहने दे रहे हैं। इस वीडियो में कैलकुलेशन ज्यादा था, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और जो जो एग्जाम्पल बताया गया है उसको ठीक ढंग से बनाइए। मैं आज होमवर्क भी पोस्ट करूंगा, उस होमवर्क को भी बनाइएगा और जो जो दिक्कतें होगी वो हम लोग कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए